जय श्री राम मित्रों, मैं हूं आचार्य प्रेम स्वरूप शुक्ला उर्फ प्रेमाचार्य। हम बात कर रहे थे कमलेश तिवारी जी की। गतांक में हमने कमलेश तिवारी जी के विचारों को बताया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत में सनातन को नष्ट करने का एक बड़ा षड्यंत्र जिसे तिवारी जी उजागर करना चाहते थे वो था शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार के माध्यम से अपात्र लोगों को सत्ता में लाकर भारत से सनातन को मिटाने की जो एक बहुत बड़ी तैयारी की थी वो उसे उजागर करना चाहते थे। सरकारों को ये बात भी पता थी, इसीलिए उनकी सुरक्षा को वापस लेकर जिहादियों के द्वारा बड़े ही सरल तरीके से उनको मरवा देने का षड्यंत्र पूरा किया गया। क्या भारत में सनातन को और राष्ट्र को बचाने के लिए भारत से आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? क्या भारत से जातिवाद को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए? सबसे पहले भारत में सनातनियों को बांटने वाले संविधान की उस धारा को जो नौकरियों के नाम पर जाति पूछती है, धर्म पूछती है, क्या उसको समाप्त नहीं कर देना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति के नैतिक आधार को, नैतिक मूल्यों का हनन करना चाहिए? क्या सरकारों को नहीं चाहिए कि सभी गरीबों को समान रूप से शिक्षा दी जाए, उनकी बात को पूछा जाए, उनकी समस्याओं का निदान किया जाए? क्या सरकारें भारत में इस प्रकार के किसी कानून का समर्थन करती हैं कि भारत अखंड बने? नहीं, कोई नहीं। उनका उद्देश्य केवल एक है कि सत्ता तक बने रहने के लिए किस प्रकार तुष्टीकरण किया जाए और उससे भी आगे बढ़कर किस प्रकार से उन लोगों का तृप्तिकरण किया जाए। यही कुछ सरकारें कर रही हैं। उसमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उसमें जैसे उदय वैसे ही भान, न इनकी चुटिया न उनके कान। सब उसी तरह के लोग हैं। कोई नहीं चाहता कि इस व्यवस्था को ख़त्म किया जाए। यदि इस व्यवस्था को ख़त्म करेंगे तो भारत में जिन सांपों को पालकर अजगर बनाया है वे इन राजनेताओं को खाना शुरू कर देंगे। यही इन राजनेताओं का असली डर है और इसी कुत्सित भावना के कारण ये धर्म से अलग हो गए हैं, विरुद्ध हो गए हैं। इसलिए इनका विरोध किया जाना अति आवश्यक है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पूरा करूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।